फोटो सेल ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। लाइट को डिटेक्ट करके ये इसके साथ एसोसिएटेड जो सर्किट है, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकता है। इसे इलेक्ट्रिक आई भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर एक ग्लास चेंबर होता है, इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर, मतलब इसके अंदर वैक्यूम रहता है, बहुत ही कम प्रेशर में अंदर एयर रहता है, बहुत ही कम। ये इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर है। इस ग्लास चेंबर के अंदर एक मेटालिक प्लेट होता है। यहाँ पर देखिए ये एक मेटालिक प्लेट है। मेटालिक प्लेट में ही लाइट इंसिडेंट करता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड होता है और फिर वही इलेक्ट्रॉन इस वाले यहाँ पर एक वायर लूप रहता है, इस लूप तक पहुँचता है। अब इन दोनों से, इस प्लेट से और इस वायर लूप से दो वायर निकलता है और यहाँ पर ये वायर्स बैटरी के दो अलग अलग टर्मिनल्स के साथ जुड़ता है। यहाँ पर ये साइड जो है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जाकर जुड़ता है और दूसरा साइड जो है उसका जॉकी जो है ऑब्वियसली ये हायर पोटेंशियल जो होगा बैटरी का उसके साथ जाकर जुड़ता है। ये जॉकी मूव कर सकता है। तो ये जो बैटरी का वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं। और सर्किट में एक एमीटर लगा हुआ रहता है, वो डिटेक्ट करता है करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। यहाँ पर कुछ और भी सर्किट एसोसिएटेड हो सकता है, अटैच्ड या कनेक्टेड हो सकता है, वो इसके वर्किंग पे डिपेंड करता है। इस फोटो सेल को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है उस पे डिपेंड करेगा वो किस सर्किट के साथ जाकर जुड़ेगा। यहाँ पर करंट बहुत कम फ्लो करता है, इसीलिए टेक्निकली कहें तो ये जो एमीटर होता है ये बेसिकली माइक्रो एमीटर होता है। बहुत ही कम करंट को ये डिटेक्ट कर सकता है क्योंकि ऐसे सिनेरियो में करंट जो जनरेटेड होता है बहुत कम करंट जनरेटेड होता है। तो यहाँ पर देखिए ये काम कैसे करता है। हाँ, सबसे पहले ये जो मेटालिक प्लेट है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि मेटालिक प्लेट यहाँ पर ना रहे, बल्कि ये जो सरफेस है यहाँ पर ग्लास जो सरफेस है, इसी सरफेस में कुछ कोटिंग रहे, यहाँ पर कोई कोटिंग रहे, मेटालिक कोटिंग रहे जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करे, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल मेटालिक प्लेट के साथ ही चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जब लाइट इंसिडेंट करता है इस प्लेट में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड होता है। इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। हमने इसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले वीडियो में देखा था। वैसे बहुत पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वीडियो बना हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में रखा हुआ वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप समय निकाल के देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट करता है सफिशिएंट एनर्जी का, दैट मीन्स सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का लाइट जब इंसिडेंट करता है जो कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर सके, तो ऐसे केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड होता है। इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, जो कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वो बड़े आसानी से एजेक्टेड हो सकता है अगर सफिशिएंट उसे एनर्जी मिले तो। अगर सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन वहाँ पर इंसिडेंट करे तो वो उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वही सारे कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो उसे एब्जॉर्ब करके फिर उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है जिससे कि ये इस सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकल सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो बाहर निकलेगा, आप ध्यान से देखिए, ये जो प्लेट है ये नेगेटिव पोटेंशियल में है क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरा साइड जो है यहाँ पर जो वायर्ड लूप रहता है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ये वायर्ड लूप से इस मेटालिक प्लेट तक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है इसका टेंडेंसी अगर देखें, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, इसीलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल के इस वायर्ड लूप में जाकर समा जाता है और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करता है और ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉनिक करंट एस्टेब्लिश करता है। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक करंट जनरेट करता है। जो कन्वेंशनल करंट है, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा।
अब देखिए ये जो टेक्निक है, ये जो लाइट इंसिडेंट करेगा तभी यहाँ से करंट का फ्लो होगा, इस सर्किट में करंट का फ्लो होगा। इस टेक्निक को यूज़ करके हम तरह तरह के अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि जो ऑटोमेटिक डोर्स होता है, ऑटोमेटिक डोर्स कुछ इस तरह से काम करता है। ऐसे डोर रहता है और ये जो डोर है यहाँ पर एक स्लाइडर रहता है। ये जो डोर है ये स्लाइडर होता है, ये स्लाइड करके खुल सकता है। और यहाँ पर एक सोर्स रहता है, इस तरह का एक सोर्स रहता है जो नॉर्मली हमें दिखता नहीं, हो सकता है ये ऊपर भी रहे, ऐसा भी हो सकता है। और इस साइड में एक फोटो सेल रहता है, वो एक सर्किट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ से लाइट, बेसिकली इंफ्रारेड लाइट यहाँ पर होता है ताकि हम उसे देख ना सके। इस तरह से ये लाइट इस फोटो सेल में पड़ता है, इंफ्रारेड रेडिएशन फोटो सेल में इंसिडेंट करता है। इससे क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ से सर्किट में करंट का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होते रहता है। सर्किट इस तरह से डिज़ाइंड रहता है कि अगर सर्किट में ये जो करंट है, छोटा सा ही सही, ये जो करंट है ये अगर फ्लो करता रहे तो ये डोर बंद रहेगा। अगर किसी तरह से वो करंट चेंज कर जाए, अगर करंट वहाँ पर बंद हो जाए, इस सर्किट में करंट अगर बंद हो जाए तभी डोर खुलेगा। ऐसे में अगर मान ले कोई इंसान आता है और पैदल चलते हुए इस जगह को क्रॉस करता है, तो जब ये इंसान इस जगह को क्रॉस करेगा तो उस समय वो क्या करेगा, यहाँ पर लाइट जो है, लाइट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, या फिर जो रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, इस इंसान के पार करते साथ ये ब्रेक कर जाएगा और फोटो सेल तक वो रेडिएशन नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बंद हो जाएगा, जिससे कि इस सर्किट में करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। और सर्किट इस तरह से डिज़ाइंड ही है कि अगर वहाँ करंट का फ्लो बंद हो जाए तो फिर ये डोर जो है, ये डोर ओपन हो जाएगा, ये डोर, दरवाज़ा जो है, ये दरवाज़ा खुल जाएगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिक डोर जो है, ये ऑटोमेटिक डोर इस तरह से काम करता है। इसे बर्गलर अलार्म जो है, बर्गलर अलार्म में भी यूज़ किया जाता है। मतलब चोरी से बचाने के लिए एक अलार्म जो होता है, जो आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, तो वो बर्गलर अलार्म में भी उसे यूज़ किया जा सकता है। मान लें ये कंटेनर है, इसके अंदर कोई प्रिसाइज या बहुत कॉस्टली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लें एक डायमंड है, एक कॉस्टली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके बाहर जो है चारों तरफ से इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ऐसे रेडिएशन जनरेट किया जाता है। उससे फोटो सेल रहता है, फोटो सेल में वो इंसिडेंट करता है और सर्किट में करंट फ्लो करते रहता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे सोर्सेज से बहुत सारे फोटो सेल रहता है यहाँ पर, और इस तरह से ये घिरा हुआ रहता है, फोटो सेल और सोर्स ऑफ रेडिएशन से घिरा हुआ रहता है। अगर इसे कोई खोलने की कोशिश करता है, ये जो कंटेनर है इसे खोलने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रेडिएशन को वो ब्लॉक कर देता है, जिससे कि सर्किट में करंट का फ्लो बंद हो जाता है। और वहाँ पर अलार्म उस सर्किट में जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से कि अगर सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाए तो फिर वो अलार्म बजने लगता है। तो इस तरह से बर्गलर अलार्म भी बनाया जा सकता है फोटो सेल से। आपको लग सकता है कि जो हमारा सोलर पैनल्स होता है, जो सोलर रेडिएशन को यूज़ करके जो हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, शायद उसमें फोटो सेल होता होगा। ऐसा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थोड़ा कॉस्टली भी होगा और उतना ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं है। वहाँ पर फोटो डायोड यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, और वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। फोटो डायोड के बारे में आप सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे, वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो यूट्यूब में सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है और उससे कंस्ट्रक्ट करना या उसे तैयार करना कम कॉस्टली है। इसीलिए वहाँ पर जो पैनल्स होते हैं, चूँकि बहुत सारे वहाँ पर सेल्स चाहिए होगा या यूनिट चाहिए होगा, इसीलिए वहाँ पर फोटो डायोड यूज़ किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आगे के वीडियोस में हम वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।